डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी की। तो आज हम चलेंगे आगे की जो डेफिनेशंस है उनको हम करने जा रहे हैं। आपको पता है कि हम ये पढ़ चुके हैं जेनेटिक्स क्या है, हेरिडिटी क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, वेरिएशन क्या है, एलील्स क्या होते हैं और मेंडेलियन फैक्टर या जीन क्या होते हैं। तो आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है जीन लोकस। जैसे कल हमने बात की, जब हम बात कर रहे थे एलील्स की या एलिलोमॉर्फ्स की, तो हमने बोला था द टू जीन्स और द मेंडेलियन फैक्टर्स which occur on the same locus in the two homologous chromosome of an individual। तो वहाँ पे हमारी बात आई थी लोकस की। तो लोकस का मतलब एक किस्म की पोर्शन या रीजन होता है, जगह होता है। तो व्हाट इज अ लोकस? जीन लोकस क्या होता है? इट इज अ पोर्शन और रीजन। अब ये कहाँ पे होगा? क्रोमोसोम पे होगा। इट इज अ पोर्शन और रीजन ऑफ क्रोमोसोम representing a single gene। मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारे पास ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में वो जगह जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कि जीन को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट पोर्शन इज नोन एज अ जीन लोकस। अब आपको पता है द एलील्स ऑफ अ जीन ऑक्युपाई द सेम जीन लोकस ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, ये है, तो अगर इसका एलील होगा तो वो इस ये होमोलोगस क्रोमोसोम में दोनों, तो सेम पोजीशन सेम लोकस अटेन करेंगे, पर किसमें? होमोलोगस क्रोमोसोम्स में अटेन करेंगे। तो लोकस का मतलब है एक पोर्शन या एक जगह जहां पर क्रोमोसोम जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम बात करते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव की। चाहे डोमिनेंट हम ट्रेट माने, फैक्टर माने या जीन माने, पर डोमिनेंट का मतलब क्या होता है उसको अब हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज डोमिनेंट। इट इज one of a pair, it is one of a pair of alleles which can express itself whether present in homozygous, ये भी हम आगे करेंगे, इन होमोजाइगस और हिट्रोजाइगस स्टेट। मतलब क्या हुआ कि जैसे हम ये ले रहे हैं, मान लिया जाए आपको पता है दोनों एलील्स है, ये दोनों कैपिटल लिखे मैंने, तो यहां पर अगर ये दो कैपिटल होंगे तो इसका मतलब कि जो हमारे पास फिनोटाइप आएगा, जो ट्रेट आएगा, वो पौधा लंबा होगा अगर इस तरह से होंगे। लेकिन अगर हम बात करें अगर इस तरह से होंगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। तो मैंने आपको बताया कि ये पेयर में से एक ऐसा ट्रेट होता है, ऐसा जीन होता है जो अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करेगा, चाहे वो अकेला हो या चाहे किसी और के साथ। जैसे मान लिया जाए हमारे पास यहाँ है, तो यहाँ जो प्लांट आएगा वो कैसा प्लांट होगा? अगर इस तरह का हमारे पास पेयर ऑफ एलील्स हो तो कैसा प्लांट होगा? टॉल। पर अगर इस तरह का हो तब भी टॉल ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो कैपिटल टी है, जो मेंडल ने यूज़ किए थे इस तरह के, तो ये कैपिटल टी है डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके साथ कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, क्योंकि जब दोनों एक जैसे होते हैं तो उसको होमोजाइगस कंडीशन होते हैं, जब दोनों डिफरेंट होते हैं तो ये हिट्रोजाइगस होते हैं। तो क्या होता है डोमिनेंट? डोमिनेंट का मतलब क्या है कि जो अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करेगा, चाहे उसके साथ दूसरा कोई और भी हो। चाहे मतलब जैसे अगर हम यहाँ बात करते हैं राउंड के लिए होता है, जैसे ये राउंड है तो ये भी राउंड ही होगा। तो इसका मतलब है कि ये सपोज करो ये है, ये यहाँ पे हमने दोनों लिया, तो ये अपने आप को हमेशा क्या कर रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है। इसको इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा कि ये होमोजाइगस जैसे दोनों कैपिटल है या हिट्रोजाइगस में कि एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। तो मतलब क्या हुआ कि ये अपने आप को हर स्थिति में क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा। अब आप जब भी बात करेंगे, जैसे अगर हम हिट्रोजाइगस की बात करेंगे, तो इसका मतलब भी कैसा प्लांट होगा? टॉल प्लांट होगा। और इसका मतलब
क्या होगा, कैसे सीड्स होंगे, राउंड सीड्स होंगे। और जैसे अगर हम इसमें कलर में देखें सीड के कलर के लिए, तो ये किस तरह के सीड्स होंगे, ये भी येलो होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो वाई है, आर है और टी है, ये कैसा जीन है, कैसा ट्रेट है, ये डोमिनेंट है। मतलब डोमिनेंट का क्या मतलब, इट इज वन ऑफ अ पेयर ऑफ एलील्स विच एक्सप्रेस इटसेल्फ वेदर प्रेजेंट इन होमोजाइगस और इन हेट्रोजाइगस स्टेट, जो अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करे। जैसे आप ये मान सकते हैं कि मान लिया जाए एक आवाज़ बहुत मोटी है, एक आवाज़ बहुत पतली है, तो जब दोनों साथ चिल्लाएंगे तो आपको केवल मोटी आवाज़ सुनाई देगी। तो इसका मतलब है कि वो मोटी आवाज़ को हम क्या मान सकते हैं, उसको डोमिनेंट मान सकते हैं। तो डोमिनेंट वो होता है जो अपने आप को हर स्थिति में क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। अब हम बात करते हैं रिसेसिव की। चाहे रिसेसिव जीन मानो, चाहे फैक्टर मानो, चाहे ट्रेट मानो, इट इज द फैक्टर of an allele or allelomorphic pair which is unable to express itself, which is unable to express its effect in presence of its contrasting factors। in heterozygous और हेट्रोजाइगस स्टेट, और हेट्रोजाइगोट भी बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, देखो क्या है, जैसे हमने बात की यहां पर, ये देखो, तो इसमें ये जो फैक्टर है, जो एलिलोमॉर्फिक पेयर है हमारे पास, क्या पेयर है हमारे पास, जैसे एक और लेते हैं हम आर आर, तो ये जो स्मॉल आर है या स्मॉल टी है या स्मॉल वाई है, ये अपना इफेक्ट नहीं दिखा सकता जब तक इसके साथ डोमिनेंट प्रेजेंट है। मतलब क्या है कि जैसे मान लिया जाए, पहले मैं उसी बात पे दोबारा बता रहा हूँ कि एक मोटी आवाज़ है, बहुत मोटी आवाज़ है, और एक बहुत पतली आवाज़ है, तो जब वो मोटी आवाज़ और पतली आवाज़ दोनों साथ लगाएंगे तो पतली आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाई, स्मॉल आर और स्मॉल टी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक रिसेसिव जीन को, रिसेसिव फैक्टर को और रिसेसिव ट्रेट को कर रहे हैं कि ये हेट्रोजाइगस फॉर्म में कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हम बार बार बात करें, दैट इज होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। बेसिकली ये जो टर्म थी, ये टर्म दी है वैटसन एंड सॉन्डर्स, SAUNDERS, इन्होंने दी है ये कब, 1902 में। अच्छा, अब इस टर्म का मतलब क्या होता है, जैसे अगर होमोजाइगस इंडिविजुअल की बात माने तो ये क्या है, इट इज, या सिंपल हम इसको ट्रेट की फॉर्म लेते हैं, इट इज प्योर फॉर अ ट्रेट, इट इज प्योर फॉर अ ट्रेट एंड breeds true or gives rise to homozygous individuals। ये है होमोजाइगस, क्या हुआ है हमारे पास, होमोजाइगस इंडिविजुअल। मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको देखें कि इट इज एन इंडिविजुअल विच कंटेन आइडेंटिकल जीन्स फॉर अ फैक्टर, तो आप इसको ये बोलते हैं, it contains identical genes or factors for a character। अब जैसे करेक्टर है, हाइट में लिया हमने टॉलनेस, तो होमोजाइगस क्या होगी, होमोजाइगस का मतलब ये और ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। अगर कैपिटल है तो कैपिटल ही होने चाहिए, तो ये है होमोजाइगस कंडीशन। जैसे ड्वार्फ के लिए ये होमोजाइगस है क्योंकि यहाँ दोनों स्मॉल है, तो दिस इज होमोजाइगस कंडीशन। मतलब क्या हुआ कि इट इज एन इंडिविजुअल विच कंटेन आइडेंटिकल जीन्स और फैक्टर्स ऑफ अ कैरेक्टर ऑन इट्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो किस में करेंगे,
और होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम आपको पता है, हम पहले से कहते आ रहे हैं। तो वहाँ पे मतलब अगर जैसे हम यहाँ ये बात कर रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं कि यहाँ हम कैपिटल टी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो इसका एलील होगा वो भी कैपिटल टी ही होगा, तो इसको बोलेंगे होमोजाइगस। अगर यहाँ स्मॉल टी है तो यहाँ भी कैसा होगा, स्मॉल टी होगा। तो यहाँ पे ये दो टाइप का हो सकता है, या तो होमोजाइगस डोमिनेंट या हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव। मतलब ए है होमोजाइगस डोमिनेंट क्योंकि इसमें दोनों टी टी कैपिटल है, और ये है होमोजाइगस रिसेसिव। तो कभी भी हम होमोजाइगस के केस में दोनों जो हम यहाँ आप इसके दोनों अल्फ़ाबेट्स लेंगे, वो कैसे लेंगे, वो कैपिटल लेंगे। मतलब जो एलील्स होंगे वो कैसे होंगे, वो सिमिलर होंगे। और यहाँ पे भी देखो एलील्स कैसे हैं, सिमिलर है। अब हम बात करते हैं हेटेरोजाइगोट की या हेटेरोजाइगस की। तो इट इज एन इंडिविजुअल which contains the two different क्या डिफरेंट और कंट्रास्टिंग फैक्टर्स। किसके कंट्रास्टिंग फैक्टर्स, जीन्स और एलील्स ऑफ अ कैरेक्टर on its homologous chromosome. On its homologous chromosome। जैसे यहां हम बात करें, जैसे मान लीजिए आप सेम एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है। अगर मान लीजिए हम उसी टॉलनेस को ले रहे हैं, हाइट को ले रहे हैं, तो यहाँ कैपिटल टी है, यहाँ कैसा होगा, स्मॉल टी होगा, क्योंकि एलील आपको होता है सेम लोकस पे होता है ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये हुई हेटेरोजाइगस कंडीशन। मतलब जो हमारे एलील्स हैं वो कैसे हैं, डिफरेंट है। उस पेयर में दोनों कैसे हैं, दीज आर डिसिमिलर। मतलब क्या हो कि हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल हैज बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव। इसमें क्या होता है, या तो डोमिनेंट होता है या रिसेसिव होता है। इसमें डोमिनेंट भी होता है और साथ में कैसा होता है, रिसेसिव भी होता है। और एक ध्यान रखना कि इसमें गैमेट बनेंगे वो एक टाइप के बनेंगे, इसमें गैमेट दो टाइप, जैसे ऐसे गैमेट बनेंगे एक कैपिटल टी के साथ, एक स्मॉल टी के साथ। लेकिन इसमें जब गैमेट बनेंगे तो दोनों में स्मॉल टी होगा, इसमें दोनों में कैपिटल टी होगा। तो ये फर्क है दोनों में, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में। आप सीधी सी बात समझें कि जब हम दोनों अल्फ़ाबेट एक तरह से लिखेंगे तो उस कंडीशन को मानेंगे होमोजाइगस, चाहे वो कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो। मतलब इसको बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट और इसको बोलेंगे होमोजाइगस रिसेसिव। लेकिन हेटेरोजाइगस में जब भी हम जो एलील्स लेंगे वो डिसिमिलर होंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी अगर एक कैपिटल टी होगा तो दूसरा स्मॉल टी होगा। तो मतलब इसमें डोमिनेंट भी होगा, इसमें रिसेसिव भी होगा, इसमें या तो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा। तो ये हमारे पास आ गया। और इसमें गैमेट एक ही टाइप के गैमेट बनेंगे, लेकिन इसमें गैमेट जो है वो दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे। मतलब क्या हुआ, और इसमें हाइब्रिड विगर होगी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम हाइब्रिड करने जा रहे हैं, तो उसके बाद हम बात करेंगे कि व्हाट इज हाइब्रिड विगर। तो हाइब्रिड क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड आफ्टर crossing two genetically dissimilar या different individuals। मतलब क्या हुआ कि दो जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स है और उनकी क्रॉसिंग करवाई, और उनकी क्रॉसिंग के बाद जो इंडिविजुअल बना, जो प्रोजनी बनी, वो कैसी प्रोजनी है हमारे पास, हाइब्रिड प्रोजनी है। जैसे हमने कल बात की कि साहिवाल जो है हमने ये इस टेक्निक से बनाई है, जो वाइल्ड के और ऐसे बहुत सारे हाइब्रिड्स हैं जो, और हाइब्रिड वैसे भी जो होते हैं वो ज़्यादा पोटेंट होते हैं। मतलब क्या है, दिस टर्म इज यू कैन से इट इज़ सिनोनिमस विद दिस हेटेरोजाइगोट। आप यहाँ भी देखते हैं कि क्योंकि इसमें एक से टी आया, एक जैसे हम यहाँ देखते हैं एक टॉल ये है, सपोज करो एक टॉल ये है। अब ये टी टी है, तो ये आप कह सकते हैं कि ये होमोजाइगस कंडीशन है, और ये कौन सी है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है। पर आपको होता है क्योंकि इसमें जो टी है वो अपना एक्सप्रेस दिखाएगा, दोनों टॉल है,
तो ये देखो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसको जब बनाया होगा तो ये इस तरह से बना होगा। एक ये पेरेंट है, एक ये पेरेंट है। अब इसमें से एक, इसके दो गैमेट बने दोनों एक जैसे, और इसके भी दो बने ऐसे। अब आप देख सकते हैं कि ये देखो अब जो प्रोजनी बनी उसमें एक कैपिटल टी यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास हाइब्रिड। क्योंकि इसमें जो दो पेरेंट्स थे वो कैसे थे, वो जेनेटिकली डिफरेंट थे। क्योंकि इसका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन थी, इसमें होमोजाइगस डोमिनेट था और ये होमोजाइगस रिसेसिव था। तो इससे जो इंडिविजुअल बना, इनकी जो क्रॉस से जो बना, दैट इज कॉल्ड एज ए हाइब्रिड। और एक और ध्यान रखना कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग हाइब्रिड्स is employed to improve the quality of economically important plants and animals। ये भी आपको होता है कि जितने हाइब्रिड्स होते हैं वो बेटर होते हैं क्वालिटी में। यू कैन से द हाइब्रिड्स पोजेस समटाइम्स क्वालिटी बेटर देन आइदर ऑफ द पेरेंट्स। मतलब उसमें इसकी क्वालिटी भी आ जाएगी, इसकी क्वालिटी भी आ जाएगी, तो इसकी जो क्वालिटी जो होगी वो इन दोनों से बेटर होगी। और इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, हाइब्रिड विगर कहा जाता है। कि हाइब्रिड जो होता है वो दोनों पेरेंट्स की क्वालिटीज़ को उनको लेता है और उनसे बेटर होता है, इसलिए इस टर्म को कहा जाता है हेट्रोसिस और हाइब्रिड विगर्स। मतलब क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द कैरेक्टर इन विच पेरेंट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर, देयर मे बी मोनो हाइब्रिड भी हो सकते हैं, डाई हाइब्रिड्स भी हो सकते हैं। ट्राइमोनो हाइब्रिड का मतलब अगर एक कैरेक्टर से डिफर कर रहा है वो पेरेंट्स से, दो से कर रहा है तो डाई हाइब्रिड कर रहा है, तीन से कर रहा है तो उसको ट्राई हाइब्रिड, और बहुत सारे से करा तो पॉली ब्रीड्स या पॉली हाइब्रिड्स भी उसे कह सकते हैं। तो ये हुए हाइब्रिड। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है F1 जनरेशन। ये टर्म आप बार बार सुनेंगे। अब जो F1 को अगर हम देखें तो सीधा सबसे पहले तो इसको बोलते हैं फर्स्ट फिलियल। अब ये जो फर्स्ट फिलियल है, ये वर्ड कहाँ से आया, इसमें देखो फिलियस का मतलब एक तो इससे होता है FILUS, फाइलस। फाइलस का मतलब होता है सन, और FILIA, फाइलिया या फिलिया, इसका मतलब होता है डॉटर। तो इसका मतलब है कि जो F1 जनरेशन है ये हमारे पास आ गई F1 जनरेशन। व्हाट इज F1 जनरेशन? F1 और फर्स्ट फिलियल जनरेशन, इट इज द जनरेशन और इज द जनरेशन of hybrids produced from a cross between two genetically different individuals called पेरेंट्स। मतलब क्या हुआ, देखो अभी मैंने आपको यहां क्रम में एक और उसी एग्जाम्पल पे जा रहा हूं। जैसे हमारे पास ये है, यहां करते हैं सिंपल करते हैं, ये पेरेंट्स है सपोज करो। कौन कौन से पेरेंट्स, ये दो पेरेंट्स है, ये टॉल है ये ड्वार्फ है। पी प्लांट लिया हमने तो टॉल हम लेंगे होमोजाइगस। होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब दोनों टी कैपिटल होंगे और ड्वार्फ में दोनों स्मॉल होंगे। अब इनके गैमेट्स बन गए, इसमें टी और टी, और इसमें बन गया स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब आपको होता है इन दोनों के बीच में क्रॉस होता है। जैसे सपोज करो कोई एक क्रॉस दिखा रहे हैं हम, इस गैमेट और इस, आपको तो एक गैमेट यहाँ से आएगा क्या, तो हमारे पास रिजल्ट आया टी और टी। अब ये जो बना इंडिविजुअल, ये प्रोजनी बनी, मतलब ये पेरेंट्स है तो यहां से क्या बनी, प्रोजनी बनी। तो इस प्रोजनी को क्या बोलेंगे, कौन सी प्रोजनी बोलेंगे, इसको F1। क्यों? क्योंकि इसके जो पेरेंट्स थे वो दोनों जेनेटिकली डिफरेंट थे, और जब वो जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स क्रॉस करते हैं तो उनमें जो फर्स्ट जनरेशन आती है दैट इज कॉल्ड एज F1 जनरेशन। तो उसको बोलते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अब हम बात करते हैं F2 जनरेशन की। अब इससे इसको और क्या बोलेंगे, सेकेंड फिलियल जनरेशन। Now what is the second filial generation? It is the generation of individuals
which arise as a result of interbreeding amongst individuals of F1 जनरेशन। जैसे मैं फिर से अभी आपको यहां बता रहा हूं, ये देखो, ये पेरेंट्स है, ये दो, ये होमोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस ड्वार्फ, ये टी टी, ये स्मॉल टी, इससे गैमेट बनेंगे टी टी, इससे बनेंगे स्मॉल टी। अब ये बन गई F1 जनरेशन। अब ये जो F1 जनरेशन है, आपको पता है कैसे होंगे, टॉल होंगे। अब इसी के डिफरेंट इंडिविजुअल लेने और उनके बीच में इंटरब्रीडिंग मान लिया जाए। ये एक प्लांट है, वहां से आपने क्या किया, वहां से पोलन ग्रेन्स लिए और इसी टाइप के दूसरे प्लांट पे आपने डाल दिया, तो क्या होगा, देखो, इससे बनेंगे गैमेट एक टी और एक टी। अब दूसरा भी इसी तरह का लिया और उससे भी एक टी और एक ये टी। अब देखो इनसे कैसी जनरेशन आएगी, पहले हम इन दोनों को करवाएंगे, तो क्या हो गया, टी टी, फिर इसी के साथ दूसरे वाला, तो क्या आ गया हमारे पास, टी टी। अब अपोजिट लें, पहले ये, तो ये टी एंड स्मॉल टी, ये यहाँ पे स्मॉल टी होना, और ये अब ये दोनों, तो क्या आ गया हमारे पास, टी टी। अब ये कैसे आते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे, पर ये जो इंडिविजुअल है ये कौन सी जनरेशन है, ये F2 है, और ये कौन सी थी हमारे पास, F1, और ये कौन से हैं, पेरेंट्स। तो क्या होते हैं, सेकंड फिलियल जनरेशन, इट इज द जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स विच अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरब्रीडिंग अमंगस द इंडिविजुअल्स ऑफ F1 जनरेशन। मतलब F1 जनरेशन के जो इंडिविजुअल होते हैं, जब वो आपस में इंटरब्रीड करते हैं तो उनसे जो नई जनरेशन बनती है, दैट इज कॉल्ड एज F1 जनरेशन। तो अब हम टर्म करने जा रहे हैं जीनोटाइप। अब बार बार जीनोटाइप पढ़ेंगे, आप सुन रहे हैं, तो जीनोटाइप बेसिकली इसका जो ग्रीक वर्ड है उसको लिया गया है जीनोस। जीनोस का मतलब होता है रेस, और टाइपोस मतलब इमेज, यहां से लिया गया है इसको, जीनोटाइप जो है। अब आप जीनोटाइप का एक चीज, और ये सबसे पहले जिसने जीन टर्म यूज की थी जॉनसन ने, उन्होंने जीनो टर्म भी यूज की है। तो ये जॉनसन ने इस टर्म को दिया है 1909 में। उनके अनुसार क्या है, इट इज द जीन कंप्लीमेंट, बहुत ही आसान है, जीन कंप्लीमेंट और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब किसी इंडिविजुअल के अंदर कितने जीन होते हैं उसको कहते हैं जीनोटाइप, मतलब विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर कैरेक्टर। अब इसमें ये जरूरी नहीं होता कि वो जीन सारे एक्सप्रेस हो या ना हो, पर उसके अंदर जितने भी जीन होते हैं उस जीन कंप्लीमेंट को क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज जीनोटाइप। जैसे ये जीनोटाइप है, ये टी 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 टी, ये जीनोटाइप है। तो व्हाट इज जीनोटाइप? जीनोटाइप मीन्स इट इज द जीन कंप्लीमेंट और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल विद रिगार्ड टू वन और मोर कैरेक्टर्स। आप ये भी लिख सकते हैं कि विद रिगार्ड टू वन और मोर कैरेक्टर्स irrespective of whether genes are expressed or not। तो मतलब जीन जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है जीनोटाइप। अब लास्ट आज के लिए हम करेंगे फिनोटाइप। नाउ व्हाट इज फिनोटाइप? फिनोटाइप जो लिया गया है इसका मतलब होता है FAINEIN। फिनोटाइप मीन्स फेनीन, फेनीन का मतलब होता है टू अपीयर। जैसे जीनोस का मतलब था रेस और फेनीन का मतलब टू अपीयर, और टाइपोस फिर से वही होगा क्या, इमेज। अब देखो थोड़ा सा आपने ध्यान दें, जैसे हमने ये बोला कि ये जीनोटाइप है टी, पर इसका इफेक्ट कैसा कैसा होगा,
टॉल, ये भी टी टी, ये भी कैसा होगा टॉल। अगर ये स्मॉल टी है तो ये कैसा होगा, ये ड्वार्फ होगा। तो ये जीनोटाइप है और ये क्या है, ये फिनोटाइप है। मतलब हमें दिख के ऐसा रहा है कि पौधा है तो लंबा दिख रहा है या छोटा दिख रहा है। तो व्हाट इज जीनोटाइप, इट इज ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल, या तो ऑब्जर्व किए जाते हैं या उनको क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं। डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल with regard to one or more characters which is result of gene products brought to expression इन गिवन एनवायरमेंट। पर यहां बहुत लंबी डेफिनेशन लग रही है आपको, इसको आप इसको मैं अब सीधा समझाता हूं आपको कि फिनोटाइप का मतलब क्या होता है। जैसे जब हमें जो, जैसे सपोज करो आपको होता है कि ये आर और आर है, ये जीनोटाइप है। पर जब हम सीड को देखेंगे तो सीड कैसा नजर आएगा, राउंड। तो ये उसका क्या है, फिनोटाइप है। मतलब फिनोटाइप क्या होता है, दीज आर डिस्टिंक्टिव structural or functional characteristic which are visible to, which can be observed or which can be measured, तो उसको बोलते हैं फिनोटाइप। जैसे हमें किसी की आंखें नीली नजर आ रही है, किसी की भूरी नजर आ रही है, तो वो क्या है, वो उसका फिनोटाइप है। यहाँ बाल में किसी के कर्ली बाल हैं, किसी के स्ट्रेट है, तो वो फिनोटाइप है। लेकिन उन बालों को जो जीन्स कंट्रोल करते हैं वो उसके जीनोटाइप का हिस्सा है। मतलब क्या होता है, द कैरेक्टरिस्टिक मे बी विजिबल टू आई। जैसे हाइट ऑफ प्लांट आप देखते हैं, कलर ऑफ फ्लावर हो सकते हैं, और या इसके लिए कोई टेस्ट की जरूरत भी हो सकती है। जैसे अगर हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो ब्लड ग्रुप जानने के लिए टेस्ट की मदद से भी हम उसका फिनोटाइप स्टडी कर सकते हैं। जैसे फॉर रिसेसिव जीन द फिनोटाइप इज सिमिलर टू जीनोटाइप, एंड फॉर डोमिनेंट जीन द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन कैन बी ड्यू टू होमोलॉगस जीनोटाइप और हेटेरोलॉगस जीनोटाइप। तो फिनोटाइप का मतलब हुआ कि हमारे पास जैसे फिनोटिपिकली टॉल, अगर हम इसके मटर के प्लांट देखें तो जैसे ये टॉल है, ये उनका फिनोटाइप है। फिनोटाइप में हमें लंबे दिख रहे हैं, पर आपको पता है कि ये लंबे ऐसे लंबे भी हो सकते हैं जिनका जीनोटाइप ये हो, और इस तरह के भी हो सकते हैं। तो मतलब फिनोटाइप सेम होगा, लेकिन जीनोटाइप उनका कैसा हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो फिनोटाइप जो होता है ये एनवायरनमेंट से भी क्या होता है, ये मॉडिफाई हो जाता है। पर किसके थ्रू, पहले क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, जीनोटाइप। तो यू कैन से द फिनोटाइप कैन बी मॉडिफाइड बाय द एनवायरनमेंट थ्रू जीनोटाइप, that establishes the boundaries within which the environment can modify this phenotype। जैसे आपको पता है कि एक आदमी है, वो फेयर कलर का, गोरे रंग का वो एक आदमी है, पर अगर मान लिया जाए वो ज़्यादातर क्या रहे, धूप में ही रहे, तो उसके स्किन कलर में कैसी हो जाएगी, टैनिंग हो जाएगी। तो ये इसका मतलब है कि जो फिनोटाइप है वो कैसा है, वो अफेक्ट भी हो सकता है। तो यू कैन लास्टली से दैट फिनोटाइप कैन बी मॉडिफाइड बाय एनवायरनमेंट थ्रू जीनोटाइप establishes the boundaries within which the environment can modify the phenotype। तो ये हमारे पास आ गया एक जीनोटाइप और एक फिनोटाइप। एक चीज का आपने ध्यान रखना कि जो जीनोटाइप है उसको हम डायरेक्टली स्टडी नहीं कर सकते। इट कैन बी नोन थ्रू द स्टडी ऑफ एंसेस्टर्स, मीटिंग और यू कैन से ऑफस्प्रिंग। पर जो फिनोटाइप है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से स्टडी कर सकते हैं। और जो जीन कंप्लीमेंट होता है उसका मतलब जीनोटाइप होता है, और जो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन होती है जीन की या जीन प्रोडक्ट की विच इज ब्रॉट टू द एक्सप्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज फिनोटाइप। तो अब इसके बाद जो टर्म्स बची हुई है उनको हम इस टर्मिनोलॉजी के लास्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।